बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के
और यहाँ पर एनालाइज के इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। सो अभी आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये इस वक्त यहाँ पर मेरी उस वेबसाइट की डाउनलोडिंग स्पीड का टेस्ट हो रहा है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये मैक्सिमम 7 to 8 सेकंड्स रिक्वायर होंगे इसके एनालाइजिंग में। जी हाँ, बिल्कुल मेरी इस वेबसाइट का जो टेस्ट है वो हो चुका है और यहाँ पर मुझे उसकी डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट के रिज़ल्ट्स मिल चुके हैं। और यहाँ पर जो सर्वर लोकेशन है आपने जो भी सिलेक्ट की होगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी और सर्च इंजन आपका यहाँ पर ये ऐसे शो होगा। इसके बाद जीटी मैट्रिक्स मुझे जो अपनी इस वेबसाइट की स्पीड का टेस्ट मिला वो F है, मतलब कि जो ग्रेड मुझे मिला है वो F है और F बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैक्सिमम जो ग्रेड है वो C तक बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अगर आपको ग्रेड C मिलता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर C के बाद D मिले, E, F, ये सब आपकी वेबसाइट की डाउनलोडिंग स्पीड को प्रॉब्लम करते हैं। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो सी है वो 34% है। आगे स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका मुकम्मल तौर पर मुझे बता दिया गया है। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मेरी वेबसाइट ने यहाँ से स्टार्ट लिया है और ये तमाम वो पेजेस हैं वेबसाइट के जो ओपन हुए हैं जिन्होंने टाइम लिया है। सो अगेन जो सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे मज़ीद इसके कुछ रिज़ल्ट्स मिले हैं, हाई और उसके बाद मीडियम और उसके बाद वेरी लो, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पेज डिटेल में मेरी वेबसाइट 6.6 सेकंड में लोड हुई है, यानी कि इसकी जो लोडिंग स्पीड है वो 6.6 है। बट एक बेहतरीन वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो मैंने आपको बताया कि वो 3 सेकंड है। सो आपको अभी पता चल गया, आपको अंदाज़ा हो चुका है कि मेरी वेबसाइट लोडिंग में ज़्यादा टाइम ले रही है। और इसी तरह मज़ीद आप देखें कि टोटल पेज साइज़ जो सा है वो 8.2 MB है। और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेज साइज़ है आपकी वेबसाइट का वो 1 MB से कम होना चाहिए, मगर मेरी इस वेबसाइट का पेज साइज़ 1.82 MB है। सो ये तो बहुत ज़्यादा है। सो जितना ज़्यादा पेज साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा टाइम उसकी लोडिंग में लगेगा। सो पहला प्रॉब्लम तो मुझे यहाँ पता चल गया कि 1.2 MB मेरे वेबसाइट का पेज साइज़ है। सो मुझे उसके पेज साइज़ को रिड्यूस करके 1 MB से कम करना है। अभी यहाँ पर एक इमेज है और वो जो इमेज है उसका साइज़ बताया गया है कि 1.27 और टोटल जो पेज साइज़ है वो 69.5% है और 3 रिक्वेस्ट हैं और 5.1% ऑफ टोटल पेज रिक्वेस्ट हैं। इसी तरह आप थोड़ा मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके आपको इसका आइडिया यहाँ से भी हो जाएगा। सो अभी हम क्या करते हैं, हम अभी थोड़ा ऊपर जाते हैं और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा वाटरफॉल। आपने वाटरफॉल को क्लिक करना है। अभी वाटरफॉल को क्लिक करेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। अभी ये जो ज़्यादा मुझे ये कलर शो हो रहा है इसको मैं यहाँ से एक बार क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये इसके URL को क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आखिर मेरी वेबसाइट में ये कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा टाइम ले रही है। सो मेरी इस वेबसाइट में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊं कि वेबसाइट के जो पेज साइज़ है वो ज़्यादा कौन सी चीज़ें करती हैं, वो हैं इमेजेस। एक इमेजेस होती है जो कि आप की वेबसाइट का ये लोगो है, लोगो भी ज़्यादा साइज़ लेता है। उसके बाद जो आपने अपनी वेबसाइट पर इमेजेस वगैरह लगाई होती हैं, जैसा कि ये इमेज है, ये इमेजेस का साइज़ ज़्यादा होता है। सो इनके साइज़ की वजह से ओवरऑल पेज साइज़ फिर ज़्यादा हो जाता है। सो बहुत आसान हाल में आपको बता देता हूँ
कि आपने इन इमेजेस के साइज़ को कंप्रेस करना है। ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो कि इमेजेस के साइज़ को कम करती हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिड्यूस इमेज साइज़। अभी मैंने रिड्यूस इमेज साइज़ को लिख के मैंने इंटर की प्रेस किया और अभी यहाँ पर काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो कि रीसाइज इमेज ऑनलाइन, ये काफ़ी सारी है, कंप्रेस इमेज ऑनलाइन, इनमें से कोई भी आपने देख लेना है। आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपने वहाँ पर अपनी उस इमेज को अपलोड करना है और उसका साइज़ कम हो जाएगा और वो साइज़ आपको मिल जाएगा। सो ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन। आपने जो भी 2 इमेजेस हैं, 3 इमेजेस हैं, जितनी भी इमेजेस आपके उस वेबसाइट पर हैं, आपने उसको कंप्रेस कर लेना है, उसके साइज़ को कम कर लेना है। सो ये मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट होता है, ये टेक्स्ट बिल्कुल भी जगह इतनी नहीं लेता, ये तो चंद केबीज़ में होता है, तो ज़्यादा जो जगह घेरती है, ज़्यादा जो साइज़ वो इमेजेस का या लोगो का होता है। सो अभी अगर मैं इस ब्लॉग को क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि इस ब्लॉग में भी मैंने कुछ इमेजेस वगैरह लगाई हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये भी एक ब्लॉग की इमेज है। सो इसने भी बहुत ज़्यादा साइज़ लिया हुआ है। सो मुझे इन तमाम इमेजेस को रीसाइज करना है, यानी कि इनको मुझे कंप्रेस करना है। सो मैंने रैंडमली वेरी फर्स्ट वेबसाइट को ओपन किया था, वो ओपन हो चुकी है। अभी आपने यहाँ पर सेलेक्ट इमेज को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई भी इमेज जहाँ भी है जिस लोकेशन में, सो आपने उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो ओपन हो जाएगी और आपने फिर उसको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से उसका साइज़ कम हो जाएगा, यानी कि आपको उसका साइज़ 100 KB या 150 KB कुछ इसके लगभग उसका साइज़ हो जाएगा, यानी कि रीसाइज। सो इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट में वो तमाम इमेजेस को एक दफ़ा कंप्रेस कर लेना है, उनके साइज़ को कम कर लेना है। कम करने के बाद अगेन आपने उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर आपने दोबारा से GT मैट्रिक्स को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर दोबारा से वो URL लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अगेन आप उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आपको मज़ीद उसकी जो स्पीड है उसका पता चल जाएगा कि अभी मेरी इस वेबसाइट की जो स्पीड है वो कितनी है। सो वेबसाइट की स्पीड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1 MB से कम होनी चाहिए, 700 KB 800 KB इसके लगभग। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि वेबसाइट तो हम बना लेते हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अगर हमारी वेबसाइट की डाउनलोडिंग स्पीड ही ज़्यादा हो, 10 सेकंड्स, 12 सेकंड्स, 13 सेकंड्स, तो ये स्पीड हमारी उस वेबसाइट की रैंकिंग में, यानी कि उसकी SEO में बहुत बड़ी रुकावट है। सो हमारे दोस्त वो वेबसाइट्स तो बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बुखारी साहब ये हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, हमारा ब्लॉग्स ज़्यादा लोगों तक नहीं जा रहा। तो जब मैं उनकी GT मैट्रिक्स की इस वेबसाइट पर स्पीड टेस्ट करता हूँ तो फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि उनकी वेबसाइट डाउनलोडिंग में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है। सो फिर उनको बताया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट में जो इमेजेस वगैरह आपने जहाँ भी कहीं लगाई हैं उनको कंप्रेस करो और उनको मैक्सिमम 100 KB तक उनको रीसाइज करें आप। तो ये करने के बाद फिर वेबसाइट बिल्कुल एक नॉर्मल हो जाती है और 2 से 3 सेकंड में वो ओपन हो जाती है। आपका भी एक्सपीरियंस होगा, आपने भी गूगल पर कुछ वेबसाइट्स ओपन की होंगी। जो वेबसाइट ज़्यादा टाइम लेती है, हम ऐसी वेबसाइट में इंटरेस्ट नहीं लेते, चाहे कितना ही बेहतरीन कंटेंट हो उस वेबसाइट में, चाहे कितनी ही ब्यूटीफुल वेबसाइट हो। अगर उसकी डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा है तो हमारा इंटरेस्ट उस वेबसाइट में नहीं होता। ऐसी वेबसाइट जिसको हम जस्ट क्लिक करते हैं वो 2-3 सेकंड्स में ओपन हो जाती है, तो ऐसी वेबसाइट को हम मुकम्मल उसका व्यू भी कर लेते हैं और उसको पढ़ते हैं, सब कुछ उसको देखते हैं। सो ऐसी ही वेबसाइट रैंकिंग में सबसे ज़्यादा आगे आती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।